कंटिन्यू करते हैं आगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को। और आज जो टॉपिक हमें कवर करना है ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है ऐसे एंगल जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो यहां पर आज हमें समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पर। एक राइट ट्रायंगल यहां पर हमने कंसीडर करा, राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट द पॉइंट बी। एंगल बी पे अगर 90 का एंगल बन रहा है तो इसका यही तो मतलब है बेटा, रिमेनिंग टू जो एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम भी 90 होगा। और यहां से अगर मान लो हम एंगल सी की वैल्यू को फाइंड कर लें तो एंगल सी की वैल्यू आएगी 90 माइनस एंगल ए, और इसे हम सिंपल इस तरह से लिख देंगे 90 माइनस ए। तो ये हमने एक राइट ट्रायंगल को कंसीडर करा, राइट एंगल एट द पॉइंट बी। यहां पर अगर 90 का एंगल बनता है, रिमेनिंग दो एंगल का सम भी 90 होगा। इससे हमने एंगल सी की वैल्यू को फाइंड कर लिया 90 माइनस एंगल ए। अब मान लो अगर हम यहां पर इस एंगल सी की वैल्यू को फाइंड करें साइन के लिए, अगर हम यहां पर साइन सी को फाइंड करते हैं तो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। मतलब साइन सी जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। अगर हम यहां पर ये हमने साइन सी को फाइंड कर लिया, जो आया है ए बी अपॉन ए सी के इक्वल। क्लियर और नॉट, क्योंकि साइन जो है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को करता है डिनोट। अब यहां पर बेटा जो सी है इसकी वैल्यू क्या है, 90 माइनस ए। अगर मान लो यहां से हम अब इस एंगल ए को डिफाइन करें तो एंगल ए कैसे डिफाइन होगा। अगर यहां पर एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस ए है, इस सी को अगर हम यहां पर 90 माइनस ए से डिनोट कर दें, ठीक है, सी को यहां पे हम 90 माइनस ए से अगर डिनोट कर दें तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी के इक्वल। क्लियर और नॉट। अरे साइन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहां पर ए सी, इसलिए ए बी अपॉन ए सी आएगा। सी को हमने यहां पर जो है वो 90 माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। क्लियर और नॉट। अब देखो बेटा इसके बाद सुनना, अगर हम इस एंगल ए को डिफाइन करें, जैसे एंगल ए दिख रहा है, अगर हम cos ए को फाइंड करते हैं, cos ए को, तो इस एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। तो cos ए अगर फाइंड करा जाए इस कंडीशन में cos ए क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने यहां पर देखा जो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू आई, मतलब ए बी अपॉन ए सी, यही वैल्यू यहां पर cos ए की भी आई है। तो हम यहां पर इस तरह से कह सकते हैं साइन 90 माइनस ए जो होगा दैट इज इक्वल टू cos ए। तो इसको इस तरह से याद रखा जाए, साइन और कॉस जो है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे
यहां पर ये एंगल क्या बन रहा है साइन का 90 माइनस है, कॉस का एंगल क्या बन रहा है ए। अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें 90 माइनस ए और ए का, तो ये सम किसके इक्वल आएगा 90 के इक्वल आएगा। यही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो हमने यहां पर हमने साइन 90 माइनस ए की वैल्यू को फाइंड करा, और इसके बाद जब हमने कॉस ए को निकाला तो ये वैल्यू भी इतनी आई। तो इसका मतलब है जो साइन 90 माइनस ए होगा ये कॉस ए के इक्वल होगा, क्योंकि बेटा ए बी अपॉन ए सी जो रेशियो है, ये रेशियो हमें एंगल ए की टर्म्स में कॉस से ही मिल सकता है, इसीलिए कॉस को लिया। तो ये एक रिलेशन हमने यहां पे पढ़ लिया, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी हुआ करती थी 1/2। साइन और कॉस क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे हमने यहां पे निकाला ना साइन 90 माइनस ए कॉस ए होगा, इसी तरह अगर हम cos 90 माइनस ए निकालेंगे तो वो जो है साइन ए के इक्वल बनेगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो साइन 30 जो है जैसे ही 1/2 होता है, अब 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90 में से माइनस कर दो। अगर हम 90 में 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा 60। तो इसका ये मतलब हुआ अगर 30 का कॉम्प्लीमेंट cos पे निकाला जाए यानी कि cos 60, तो ये भी इक्वल आएगा 1/2 के। क्लियर है, साइन 30 भी 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है। तो साइन और cos आपस में क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर साइन 60 की वैल्यू को हम देखें, साइन 60 क्या होता है √3/2। 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 60 क्या आएगा 30 आएगा। अगर हम cos 30 निकाले तो वो भी कितना होता है √3/2 होता है। कोई भी वैल्यू इस तरह से आप देख लो यार। जैसे साइन 45 की बात करो, साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस 45 यानी 45। अगर हम cos 45 निकालेंगे तो वो भी 1/√2 ही होता है। तो ये हमने एक डेरिवेशन कर लिया साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब देखो बेटा इसी तरह से ये हमने साइन के लिए डिफाइन करा, मतलब हमने यहां से साइन सी निकाला। अब अगर मान लो मैं यहां से कॉस सी निकालता हूं, ठीक है कॉस सी, तो कॉस सी क्या होगा सी एंगल के लिए कॉस क्या होगा बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, मतलब कितना आ जाएगा BC अपॉन AC। अब एंगल C कितना है 90 माइनस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे जो एंगल C है इस एंगल C को 90 माइनस A से रिप्लेस कर लेंगे और ये एक रिलेशन हमारा बन गया। अब अगर हम इस एंगल A के बेस पर साइन को निकालें, मतलब अगर हम साइन A को फाइंड करें तो साइन A क्या आएगा इस वाले एंगल से। अगर हम ये एंगल को कंसीडर कर रहे हैं बेटा तो ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पे ही रहेगा, यानी साइन A कितना होगा BC अपॉन AC। तो हमने यहां पर देखा जो cos 90 माइनस ए आया ये किसके इक्वल आया साइन A के इक्वल आया। तो इसे हम यहां पे कह सकते हैं इस तरह से cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन A। तो ये हमने एक रिलेशन को प्रूव करा। अगर साइन 90 माइनस ए या कुछ भी एंगल थीटा कह लो है तो वो cos के इक्वल होगा, और अगर cos 90 माइनस ए है तो वो साइन के इक्वल होगा। जिस तरह से इन दोनों को डिराइव किया गया ऐसे ही हम सबको डिराइव कर सकते हैं। तो बाकी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अल्टीमेटली हमें फॉर्मूले ही याद करने, बस इसको आप ऐसे याद रखें। साइन और कॉस होते हैं कॉम्प्लीमेंट, टेन और कॉट होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, कोसेक और सेक हुआ करते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बेटा। तो जिस तरह से ये प्रूफ किया गया
साइन 90 माइनस सर्टेन एंगल, ए क्या है यहां पे, कुछ भी एंगल है, थीटा हो सकता है। तो जिस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आया या ए आया, और ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा अगर साइन ए आया, तो सेम हम बाकी के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, जिसे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्टीमेटली फॉर्मूला को ही हमें स्ट्राइक करना है। तो डिराइव करने के बाद सारे फॉर्मूलों को हम फॉर्म कर लेंगे, और इन फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है इसे ध्यान आप दें। तो ये हमने जो यहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखा है, ये हमने उसी ऑर्डर में लिखा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसी ऑर्डर को मेंटेन करा है। पहले साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन और कॉस यहां पर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुआ करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन और कॉट होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। टेन 90 माइनस थीटा अगर कॉट थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। सिमिलरली सेक एंड कोसेक आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर यहां पर ये बेटा थीटा हटा देना, केवल 90 माइनस थीटा होगा। अगर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। तो इस तरह से याद रखेंगे, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ऐसे ही टेन एंड कॉट आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, सेक एंड कोसेक आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ये था रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जिन दो एंगल का सम 90 बने। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, इसका एंगल ये है और इसका एंगल थीटा है, इन दोनों एंगल का सम बन रहा है 90। इसी तरह हर केस में आप देख सकते हैं, दोनों साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, इन रेशियो में जो एंगल बन रहा है, इन एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो ये पढ़ लिया हमने रिलेशन, और अब हमें कर लेने चाहिए इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 पे आएंगे और कुछ क्वेश्चनों को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा होगा, और इस वाले पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब बेटा देखो, यहां पर जो एंगल तुम्हें दिख रहे हैं, एक एंगल 18 है, एक एंगल 72 है, तो इन दोनों एंगल का सम करके देखो, 18 प्लस 72 क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस आएगा, दोनों एंगल का सम 90 होगा, हम यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इसे ध्यान देना है। अगर ये दोनों डिवाइड में दिए हैं, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में दिए हैं, तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना। दोनों को चेंज कर लोगे तो वहीं पहुंच जाओगे फिर। तो जब भी ये रेशियो में दिए होंगे ना, तो किसी भी एक को चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना देखिए। अब बेटा ये बताओ, यहां पर जो 18 डिग्री बन रहा है, इस 18 डिग्री को लाने के लिए 90 में कितना माइनस करें। अगर हम 90 में 72 को माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमें ये पूरा सॉल्व करके 18 डिग्री ही तो मिलेगा। तो 18 को हमने क्या लिखा, 90 माइनस 72। क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर थीटा का क्या मतलब है बताइए, 72। तो ऊपर भी cos 72 आ जाएगा और नीचे भी cos 72 आ जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो जब भी ये P अपॉन Q की फॉर्म में दिए होंगे, हमें केवल एक रेशियो को चेंज करना है, क्योंकि इवेल्युएट करना है। इसका मतलब है इनकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू तभी आएगी जब ये कैंसिल आउट हुए या डिवाइड हो। सेकंड पार्ट की बात करेंगे, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, देखिए। tan 26 डिग्री
डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। अब बेटा इन दोनों का सम करके देखो, 26 डिग्री और 64 डिग्री दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 90 आ रहा, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। किसी भी एक को चेंज करना है, ऐसा नहीं हम केवल न्यूमरेटर ही चेंज करें, आप डिनोमिनेटर चेंज कर लो, सेम आंसर मिलेगा। बस दोनों में कोई एक चेंज हो, ये ध्यान रखा जाए। तो 26 लाने के लिए नहीं बेटा, 26 तो चाहिए, तो 90 में 64 माइनस करोगे तभी तो 26 आएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सामने लिखा हुआ है tan 90 माइनस थीटा। अगर यहां पर tan 90 माइनस थीटा होता है तो ये cot थीटा बन जाता है। इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? cot 64, तो cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64 और ये डिवाइड करके आ जाएगा 1 के इक्वल। आगे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट दिख रहा होगा अभी समझ लो, यहां पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। ये P अपॉन Q की फॉर्म में था, ये आपको बेटा माइनस में दिया हुआ है। जब माइनस में दिया हुआ है तो इसमें भी हम केवल एक को ही चेंज करेंगे जिससे कि दूसरा उससे कैंसिल आउट हो जाए। थर्ड पार्ट, हाँ सुन रहे हैं बेटा, आप बोलते रहिए। बेटा अगर तुम माइनस करोगे तो यहीं पे आ जाओगे, यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, अब इसको वापस उस फॉर्म में थोड़ी ना लिखोगे कोई। ये tan 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि ये cot में चेंज हो जाए, क्योंकि ऊपर भी cot नीचे भी cot, तभी कैंसिल होके तो आंसर आएगा इसका। तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये tan 90 माइनस थीटा बन गया तो किस में चेंज कर रहे हैं? cot में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बेटा आगे बढ़े। तो बेटा मैं बता रहा था ये जो है माइनस में दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें केवल एक को ही चेंज करना है, क्योंकि अगर एक चेंज होगा तो दूसरा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों में से केवल आप एक को चेंज कर लो। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा 48 और 42 का सम जो है वो 90 बैठ रहा है पूरा, ठीक है? अगर 90 नहीं आ रहा होता तो क्या होता? तो फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं ना, तब ऐसे नहीं हो पाता। तो यहां पर जो 48 डिग्री था, इस 48 डिग्री को क्या लिखा? 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में 42 माइनस करेंगे हमें 48 मिलेगा। अब बेटा ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी कितना हो जाएगा? सिंपल याद रखो, अगर यहां पे 90 आ गया तो कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट होगा, एंगल थीटा जो माइनस के बाद है वो आएगा। साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री को कैंसिल आउट करके क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फोर्थ वाला पार्ट भी इसी तरह से हमें करना होगा, और फोर्थ वाले पार्ट में भी आप देख सकते हैं कोसेक माइनस सेक, इन दोनों एंगल का अगर हम यहां पर सम करें तो ये सम भी हमें क्या मिल रहा है? 90 मिल रहा है। कोसेक और सेक क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो बताओ बेटा, यहां पर जो कोसेक 31 है, इस कोसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, और ये ऐसी रहेगा, केवल हमें यहां पर एक को ही चेंज करना होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक किसमें चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा, तो सेक 59 माइनस सेक 59, और इसके बाद कैंसिल होके आ जाएगा 0 के इक्वल। आगे मूव करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि तरीका वही है करने का। है बेटा क्या हुआ? अरे तुम नोट नहीं कर पाए, जरा सा क्वेश्चन था, लीजिए करिए नोट। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है? इसे नोट करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। tan 48 डिग्री,
1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1048, 1023, 1042, 1067, इसे प्रूफ करना है 1। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे 1, अभी आपको दिखाते हैं। अब यहां पर जो हमें एंगल दिए हैं बेटा, पहले इन एंगल को देखो आप। 48 डिग्री, किन दो एंगल का सम 90 बन रहा है ये जानना जरूरी है। यहां पर 48 और 42, अगर इन दोनों एंगल का हम सम करें तो ये सम जो है 90 बन रहा है। इसी तरह से 23 और 67 का अगर हम सम करें तो ये सम जो है वो 90 बन रहा है। कहने का मतलब ये है 48 और 42 इन दोनों में से एक चेंज होगा, दोनों नहीं होंगे। 23 और 67 इन दोनों में से भी एक चेंज होगा। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से हमें केवल एक को चेंज करना है तो हम इसे चेंज कर लेंगे, और इन दोनों में से हमें एक को चेंज करना है तो हम इसे चेंज कर लेंगे। यानी लास्ट के दो 10 को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इसके लिए आप यहां पे देखिए 1048, 1023 तो ऐसे लिख दो। अब यहां पर जो बेटा 1042 है, 1042 को हम क्या लिख सकते हैं, 1090 माइनस 48 लिख सकते हैं। और जो 1067 डिग्री है, 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 23 माइनस करके हमें 67 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 1048 डिग्री, 1023 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, 1090 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कॉट थीटा। और ऐसे ही यहां पर 1090 माइनस थीटा बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, मतलब कॉट 23 हो जाएगा। सबसे स्टार्टिंग में हमने एक रिलेशन पढ़ा था रेसिप्रोकल वाला, tan थीटा होता था 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो हम यहां पर जो ये दोनों कॉट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों कॉट को हम चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, 10 में चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा हुआ करता है। इसी तरह से ये वाला जो कॉट है इसे भी हमने 10 में चेंज कर लिया, 1 अपॉन tan 23 हो गया। तो क्या होगा, इससे ये डिवाइड हो गया, ये भी ऐसे ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली कितना आएगा। ओके बेटा, सिंपल है, बस ध्यान रखना है कौन से दो एंगल हैं जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन से दो एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं, 90 बन रहा है जिनका सम। सेकंड वाले पार्ट पे अप्रोच करें। देखिए सेकंड वाला पार्ट अच्छी तरह देखिए, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। अच्छा ये बताओ 38 और 52 इन दोनों का सम करके क्या 90 मिल रहा है। अरे बेटा इन दोनों का सम करेंगे 90 बन रहा है। यहां पर भी अगर इन दोनों का सम करें ये भी हमें 90 मिल रहा है। लेकिन यहां पर ये दोनों साइन हैं और यहां पर ये दोनों जो है वो कॉस हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर 38 को 90 माइनस 52 लिख दें तो ये तो साइन 52 बन जाएगा, और इसे अगर 90 माइनस 38 लिख दें तो ये साइन 38 बन जाएगा, और ये पूरा इससे कैंसिल आउट होगा।
कहने का मतलब यह है या तो हम इन दोनों कॉस को चेंज कर लें या फिर हम इन दोनों साइन को चेंज कर लें। हम यहां पर कॉस को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए बेटा, अब ये बताओ 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, और इसी तरह cos 52 डिग्री, इसे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, ये दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे रहेंगे ये। अब इसके बाद थोड़ा सा पहले अलग कर लें इस पार्ट। अब देखो तो यहां पर ये बन रहा है बेटा cos 90 माइनस 52, कितना हो जाएगा, sin 52, cos 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा, sin 38 हो जाएगा। अच्छा यहां पर जो इस तरह से लिखा हुआ है 38 और 52, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 52 को पहले लिखें और इससे बाद में लिखें ना, एक ही बात है, दोनों इक्वल, ठीक है, ये भी और ये भी इक्वल, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। हो गया नोट बेटा, आगे बढ़ेंगे, जल्दी कीजिए बेटा। ओके मूव करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, और देखिए ये जो क्वेश्चन इस तरह के यहां पर हमें दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों से आपका सामना एग्जाम में जरूर होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसे आप ध्यान देंगे, tan 2a cot a माइनस 18। हमने आपको बताया था कल के लेक्चर में, अगर दोनों साइड एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो बन जाए तो हम उनके एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहां पर tan बन रहा है, यहां पर cot बन रहा है, दोनों साइड या तो tan बने, दोनों साइड या तो cot बने। अगर दोनों साइड cot बन गया तब भी एंगल कंपेयर हो जाएगा, दोनों साइड अगर tan बनेगा तब भी एंगल कंपेयर हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों में से किसी को भी चेंज कर लेंगे, लेकिन जो हमें आसान लगेगा हम उसे चेंज करेंगे, और हमें लग रहा है ज्यादा आसान है चेंज करना तो हम इसे चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। तो बेटा ये बताओ, जो tan थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, cot, होता नहीं होता बताइए भैया, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, किसी को भी आगे पीछे लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है अगर ये tan थीटा, देखिए थीटा होता है एंगल, है ना, ये थीटा होता है एंगल, कुछ भी हो सकता है, 2a 4a 5a, है ना, एनी। तो अगर यहां पर ये tan थीटा है, इसे हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये tan 2a है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 90 माइनस, अरे बेटा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अगर ये tan थीटा है, थीटा का मतलब यहां पर 2a से है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 माइनस 2a। ये भी cot बन गया, ये भी cot बन गया, दोनों साइड जब एक जैसा रेशियो आ गया, कंपेयरिंग द एंगल्स, लिख लो एक स्टेप, एक लाइन और भर जाएगी तुम्हारी आंसर शीट की, कंपेयरिंग द एंगल्स। तो जब हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे, यहां पर जो एंगल बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज 90 माइनस 2a, और राइट हैंड साइड में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है बेटा a माइनस 18। अब आंसर निकाल लोगे ना, इस 2a को इधर लाएंगे, 18 को वहां पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा
90 प्लस 18 इज इक्वल टू 3a, ठीक है 3a। और 90 प्लस 18 का क्या मतलब है, 108 इज इक्वल टू 3a, यानी a कितना आएगा 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन बेटा इसी तरीके के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 4th वाला जो क्वेश्चन है, tan A is equal to cot B, we are given tan A is equal to cot B and प्रूफ करना है A plus B is equal to 90 डिग्री। यहां पर भी हमें एंगल को कंपेयर करना होगा, लेकिन हम एंगल तभी कंपेयर कर पाएंगे जब दोनों साइड में एक जैसा ही रेशियो बने। अगर ये tan बन रहा है तो ये भी tan बनना चाहिए। तो इस बार हम उस कॉट को चेंज कर रहे हैं। अगर ये बेटा कॉट बी है, कॉट बी का क्या मतलब है, कॉट थीटा। इस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस थीटा। थीटा का मतलब है यहां पर एंगल बी, और जब दोनों साइड tan बन गया तो हमें क्या कर लेना चाहिए, कंपेयरिंग द एंगल्स। इधर की साइड में एंगल क्या है A, इस साइड में एंगल क्या है 90 माइनस बी। ऑन सॉल्विंग यू गेट A प्लस बी इज इक्वल टू 90, यही तो प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वाला बेटा सेम क्वेश्चन है, वैसे तो आपको ट्राई करना चाहिए लेकिन चलिए करवा दे रहे हैं। sec 4a दिया है cosec a माइनस 20। यहां पर अगर sec बन रहा है तो यहां पर भी sec बने, भाई दोनों साइड एक जैसा ही तो रेशियो बनेगा। अब ये देखिए बेटा sec 4 थीटा या 4a, अगर ये sec है और इस sec को हमें कोसेक में चेंज करना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे। अगर ये सेक थीटा बन रहा है, इसे अगर हमें कोसेक में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सेक थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस, तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया जाए। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर ये बेटा सेक 4a है तो कोसेक में हम इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, कोसेक 90 माइनस 4a, बिल्कुल सही। और राइट हैंड साइड में क्या है आपका, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, राइट हैंड साइड में है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब दोनों साइड कोसेक बन चुका है और इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं हम, फिर से कंपेयरिंग द एंगल। इस साइड में एंगल है 90 माइनस 4a, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे पढ़ेंगे हम। इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट। एबीसी जो है वो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है और हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है। देखिए बेटा कैसे प्रूफ करेंगे। अगर एबीसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे, मैं सीधे लिखूंगा, बताऊंगा नहीं। लेकिन अगर हम यहां पर जो प्रूफ लाना है उससे देखें तो यहां पर जो हमें एंगल दिख रहे हैं वो हाफ दिख रहे हैं, जैसे b/2, c/2, a/2। तो हमें क्या करना है, यहां पर जो एबीसी एग्जिस्ट हो रहे हैं इनको हाफ में कन्वर्ट करना है, मतलब बाय 2। तो क्या करें आप,
इस पूरी इक्वेशन को 2 से कर लें डिवाइड। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे a/2 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, c/2 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड होकर 90 हो जाएगा। इसके बाद हमें यहां पर ये देखना होगा कि जो हमें प्रूफ लाना है उसमें एंगल कैसे अरेंज है। भाई एक साइड में जो एंगल है वो b + c/2 बन रहा है, दूसरी साइड में a/2 बन रहा है, मतलब हमें क्या करना है, b और c एंगल को एक तरफ रखना है। तो इन दोनों एंगल को हमने एक साइड में रख लिया और इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, b + c/2 लिख दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसा। और जो दूसरा वाला एंगल रहेगा ना हमारा a/2, इसे इधर ले जाओ कोने में, a/2। अब बेटा देखो, इतना करने के बाद जब हम यहां पर प्रूफ को देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है sin b + c/2, मतलब यह है कि यहां पर आना चाहिए साइन। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड, भाई दोनों साइड एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकता है, या दोनों साइड साइन ही लगेगा, या दोनों साइड कॉस ही लगेगा, या दोनों साइड tan ही लगेगा, लेकिन यहां पर हमें दिख रहा है sin b + c/2, इसीलिए दोनों साइड में हम क्या लगाएंगे, साइन। एक जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड में लगाया जा सकता है। हमने यहां पे साइन कंसीडर करा, यानी sin b + c/2, और यहां पर हमने साइन लगाया, तो ये 90 - a/2 आएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, sin b + c/2। और बेटा sin 90 - थीटा बताओ क्या हो जाएगा, sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यही प्रूफ हमें करना था, sin b + c/2 = cos a/2। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इस एक्सरसाइज का, वो क्या है, 7th क्वेश्चन। एक्सप्रेस sin 67 + cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री and 45 डिग्री। सुनिए क्वेश्चन का क्या मतलब है, sin 67 + cos 75 को हमें एक्सप्रेस करना है, किसमें करना है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है जिनमें एंगल 0 से लेकर 45 के बीच में रहे। यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है आपको, यह है साइन, लेकिन इसका एंगल क्या है, 67, जो 45 से ग्रेटर है। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है आपको, ये क्या है, कॉस, और ये वाला जो एंगल है ये भी 45 से ग्रेटर है। तो हमें इस तरह से चेंज करना है, यहां पर जो एंगल दिखे ये 0 से लेकर 45 के बीच में रहे। कैसे करेंगे देखिए। अब बेटा sin 67 डिग्री और cos 75 डिग्री है। तो कहने का मतलब यह है, यहां पर जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल अभी 45 से ग्रेटर है, और इन्हें हमें इस तरह चेंज करना होगा कि ये 45 से कम हो जाए। अब ये बताओ, 67 को लाने के लिए 90 में हम क्या माइनस करें, इसी तरह 75 को लाने के लिए 90 में कितना माइनस करें। ठीक है बेटा, 67 को हमने लिखा 90 - 23, 75 डिग्री को हमने लिखा 90 - 15। अब यहां पर ये फॉर्मूला बन गया sin 90 - थीटा, और sin 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है। तो हमें आंसर मिल गया। करना क्या था, इसे
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जिनमें एंगल 0 से 45 के बीच में रहे। और हमने जब कन्वर्ट करा तो हमने देखा यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिख रहे हैं, इनका एंगल 0 से लेकर 45 के बीच में ही है। ठीक है, ये भी लाइज बिटवीन 0 to 45 और ये भी लाइज बिटवीन 0 से 45। क्लियर और नॉट? ओके बेटा, नोट कर लो। स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। फॉर्मूले जो बताए गए हैं उनका ध्यान रखना है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब जो टॉपिक हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टॉपिक ये भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता, सब आसानी है। बस इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आरडी शर्मा के क्वेश्चंस बहुत सारे हम इसमें करवाने वाले हैं। समझते हैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी हम एक ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे जो इक्वेशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करे। मान लो कोई एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल हो जाता है, तो अगर वो वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो उसे ही कहा जाएगा एक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी से हुआ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, मतलब साइन, कॉस, टेन ये सब होंगे, और वहां पर एक अननोन एंगल होगा जिसे हम नॉर्मली थीटा से डिनोट करते हैं, और वो थीटा की हर एक वैल्यू को करेगा सेटिस्फाई। तो शॉर्ट में समझें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन से जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे और एंगल थीटा होगा, और आइडेंटिटी का मतलब ये होता है वो थीटा की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसमें अगर हम थीटा कुछ भी लगाएं, कितना भी डिग्री लगाएं, तो वो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। यही मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। मेन जो है वो बेटा केवल 3 होती हैं, और उन्हीं 3 के बेसिस पर बहुत सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करा जा सकता है। तो हम यहां पर जानेंगे वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, और इसे जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो राइट ट्रायंगल जो है ना, तो इसे जानने के लिए हमने यहां पर एक राइट ट्रायंगल बना लिया, और क्योंकि राइट ट्रायंगल बन ही गया है तो एक काम करते हैं भाई, पाइथागोरस को भी लगा ही देते हैं। तो ये रिलेशन कोई नया रिलेशन नहीं है, सबको मालूम है ये होता है। आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या करा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। अगर इसे हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और ऐसे ही अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। क्लियर बेटा? अब ये बताओ, यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल में मान लो जो ये वाला एंगल है इसे हमने थीटा कंसीडर कर लिया। ऐसा मान लो ये वाले एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। थीटा क्या होता है? कोई भी एक्यूट एंगल, या वो सी होगा या ए होगा। तो अगर यहां पर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आया तो आप बता सकते हैं ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिनोट कर रहा है? AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अरे भैया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ये क्या है? स्क्वायर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा होता है। यानी ये साइन थीटा का स्क्वायर है, और साइन थीटा के स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर थीटा।
क्लियर है बेटा? अगर इस ट्राइंगल से हम साइन थीटा निकालें तो वो कितना आएगा, ए बी अपॉन ए सी आएगा, और अगर इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से बीसी और एसी बताओ यार। बीसी क्या है, बेस, एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, ये कॉस थीटा, और क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने क्या करा, एक आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि ये थीटा की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। आप थीटा दोनों में 30 लगाओ, सॉल्व करोगे 1 मिलेगा। दोनों में थीटा 45 लगाओ तब भी 1 मिलेगा। दोनों में थीटा 60 लगाओ तब भी सॉल्व करके, मतलब थीटा कुछ भी लगाओ, एनी एंगल, हम केवल वही लगा के आपको बता रहे हैं जो हमने पढ़े हैं स्पेसिफिक। वैसे आप कुछ भी लगा दो, सबको सॉल्व करके 1 ही आएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया, अभी हम लास्ट में इसको सम अप कर देंगे आपके लिए, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो हम निकालेंगे, और उस नेक्स्ट आइडेंटिटी को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये रिलेशन हमारे पास था जो हमने पाइथागोरस से निकाला, इस रिलेशन में अब हम क्या करेंगे, हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब एक काम करो इसे AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब बेटा हम इसे AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और यहां पर बनेगा BC स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। अब ये बता सकते हो यार AC अपॉन AB क्या होगा, देखिए AC है हाइपोटेन्यूज, AB है यहां पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे याद करो ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये समझ लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है, तो ये उल्टा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इसका मतलब है यहां पर ये क्या डिनोट कर रहा है, कोसेक को, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब BC अपॉन AB बताओ यार, BC क्या है, बेस, AB क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, cot, इसका मतलब ये हुआ, ये है cot स्क्वायर थीटा। तो ये हमने प्रूव कर लिया है दो आइडेंटिटी को, अभी एक आइडेंटिटी को हमें और प्रूव करना है। टोटल 3 आइडेंटिटी होती हैं मेन, और इसी के बेसिस पर बहुत सारी आइडेंटिटीज को हम प्रूव करने वाले हैं। तो यहां पर हमने डिवाइड करा था AC स्क्वायर से, फिर हमने डिवाइड करा AB स्क्वायर से। अब एक काम करो, इसे डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड करें अब बेटा, क्या रहेगा हमारे पास अब डिवाइड करने के लिए, BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं, यहां पे डिवाइड करा तो कितना मिलेगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर मिलेगा, इसे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 1। अब देखो क्या बन रहा है यहां पर, ठीक है, AC स्क्वायर BC स्क्वायर, भैया AC ये है, BC ये है, हाइपोटेन्यूज और बेस, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज होता था कॉस, ये कॉस का उल्टा बन रहा है, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, क्योंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC, AB क्या है, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, तो लो बेटा एक आइडेंटिटी और बनी। तो हमने जो 3 आइडेंटिटी थी, इन तीनों आइडेंटिटी को प्रूफ कर लिया। फिर आपको बता दें प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए कर लिया।
अल्टीमेटली जो ये तीन फॉर्मूले बने हैं, इन तीन फॉर्मूलों को आपको रिकॉल करना है, याद रखना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को हम अब ढंग से लिखकर इन्हें समझने वाले हैं। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था, 1 मिनट, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था ये क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी दिखा देंगे बेटा। देखिए ये तो हो गया मेन स्टेप जो हमारा डेरिवेशन या प्रूफ से आया है। इसे हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर मान लो यार साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस, या फिर अगर हम यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेन यही है। बाकी इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। लीजिए बेटा करिए ये नोट, फिर आपको सेकंड वाली कराते हैं। ओके, सेकंड क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड रिजल्ट था तो जो मेन है वो यही है, और बाकी आप चाहें तो इसे और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, और ठीक है, और अगर हम यहां पर कॉट को इधर ले जाएं, ठीक है, कॉट को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और बताओ किस फॉर्म में लिख सकते हो उसे। अरे केवल 1 को उधर ले जाओ। अगर केवल 1 वहां ले जाते हैं तो हमें ये इस तरह से मिलेगा, तो दो आइडेंटिटी, और इन्हें हम किन किन फॉर्म में लिख सकते हैं ये भी हमने प्रॉपर समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी पे। सेक स्क्वायर थीटा था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस वाले टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या एक काम करो, केवल 1 को वहां पे ले जाओ यार, तो इससे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये तीन मेन आइडेंटिटी हैं और इनके बेसिस पर बहुत सारी आइडेंटिटीज को हम प्रूव करेंगे और इन तीन को आपको याद रखना है। तो ये हमने समझ लिया यहां तक आइडेंटिटीज को, और कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज। मिलते हैं बेटा कल के लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।